श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्याम। श्री राधे श्री राधे पूरी करो ना। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। वह मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद बसा ब्रज धाम में है, इतनी छविरास अनंत कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज सुधारस में, न ललाम लता अभिराम में है। इतना सुख और अनंत कहाँ, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। अरे काली कमली श्री गोविंद दामोदर माधवेति। थोड़ी बढ़ा दो। प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तू मन में विचारो। क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, जाता यही साथ सदा पुकारो, जाता यही साथ सदा पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। ये तो ठीक है, आवाज वो उसको सीटी में दे, मुँह से थोड़ी लगाएंगे हम। सिद्ध बाबा महाराज की, श्री गंगा मैया की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री राजा परीक्षित महाराज की, श्री व्यास भगवान की, श्री कल्याण देव जी महाराज की। सूक्ष्मादिभेद वसतो भुवन प्रसिद्धाया शब्द वर्ण
पदवाक्यविधामुपैति सा कच्छपि मधुरनादनिमग्नचेत्ता वागीश्वरी मम करोतु मुखे निवासम् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे उद्गीत प्रणवोद्गीत सर्ववागीश्वरेश्वर हयग्रीव नमस्तेस्तु विद्यां बोधय बोधय दिशन्तु मे देव सदा त्वदीया दयातरङ्गानुचरा कटाक्षा श्रोत्रेषु पुंसाममृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संसृतिकामधेनुं विशेषविदुपारिषदेषु नाथ विदग्धगोष्ठीसमराङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेयः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कथा का प्रसंग गंगा के किनारे चल रहा है। महाराज परीक्षित और शुक का संवाद। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत और शौनक का संवाद। यह बताया गया था भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन को उठाया और 7 दिन तक 7 को उसके गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली बाएं हाथ की पर धारण किए रहे और भगवान का नाम गिरधारी हो गया। अब भगवान 10 वर्ष के हो गए। एक दिन नारद जी जा रहे थे, उधर से कामदेव चला रहा था। सो नारद को देखे वो हिठला हिठला के चलने लगा। नारद ने पूछा नारद जी ने कि तुम हिठला के क्यों चलते हो, बहुत अभिमान है तुमको। कामदेव ने कहा कि मैं इसलिए हिठला के चलता हूँ, मुझे जीतने वाला दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। और नारद जी तो कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि वो तो विश्वमोहिनी के चक्कर में पड़ गए थे। वो तो कामदेव से हार माने बैठे थे। नारद जी ने कहा कि तुम्हें भगवान राम ने जीत लिया था। कामदेव बोला तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो इसलिए हार माननी मैंने। कामदेव से कहा नारद जी ने कि तुम्हें शंकर जी ने जीत लिया है। कामदेव ने बोला कि शंकर जी ने जीता नहीं, मुझे जलाया है। वो तो मेरे भैया क्रोध से हार गए, क्रोध आ गया, मैं जल गया, मुझे जीतने वाला है नहीं कोई। तब भगवान कृष्ण के पास पहुँचे नारद जी। और नारद जी ने कहा महाराज
कामदेव को बड़ा अभिमान है, कहता मुझे जीतने वाला कोई नहीं। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि कामदेव से कह देना, चाहे किले की लड़ाई लड़ ले चाहे मैदान की लड़ाई, मैं विजय करके बताऊंगा। इसलिए रासलीला जो हुई है वो काम विजय की लीला है श्रीधर स्वामी की मत से, जिनकी ये टीका है श्रीधरी टीका संस्कृत, उन्होंने लिखा है कि रासलीला काम विजय की लीला है। नारद जी ने कहा बोलो किले की लड़ाई लड़ोगे कि मैदान है? उसने कहा मैदान में युद्ध होगा। बोले कृष्ण भगवान ने कह दिया मुझसे युद्ध करे। सो भगवान पिता रात्रि ही सरदोत्फुल्ल मल्लिका। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने जब देखा कि अब रात्रि आ चुकी हैं काम विजय के लिए, सो उन्होंने वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रित, अपना मन बनाया रासलीला की और योग माया का आह्वान किया भगवान ने। ये योग माया के संस्कृत के आधार से 80 अर्थ किए गए हैं, व्याकरण के आधार से। संस्कृत की महिमा ही अलग है। भगवान ने मन किया, योग माया का आह्वान किया और भगवान ने लेकर के अपनी बंसी है बजाई। अब कामदेव को ये डर था कि मनुष्य की रात्रि हुई तो जल्दी पूरी हो जाए, मैं असर ही नहीं कर सकता। इसलिए लिखा है भगवान पिता रात्रि, मनुष्य की रात्रि नहीं थी। किसी आचार्य के मत से ब्रह्मा की रात्रि थी, जिसमें चारों एक बार घूमते हैं। किसी आचार्य के मत से देवताओं की रात्रि थी। जब भगवान ने बंसी को बजाया, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद का अर्थ है शरद ऋतु, कार कार्तिक ऋतु, पर व्याकरण से शरद का अर्थ है बसंत ऋतु। सब ऋतुएं इस शरद शब्द में से निकल आती। शरान ददाती थी शरद, शरान मान कामदेव के जो 5 बाण है वो बसंत में ही पैदा होते हैं, इसलिए शरद का अर्थ बसंत भी है। सब ऋतुएं उस समय आ गई हैं जिस समय रासलीला हुई है। जब भगवान ने बंसी बजाई तो तीनों लोकों में बंसी का शब्द पहुंचा है। तो गोपी भाव से, कांता भाव से जो संत उपासना कर रहे थे, बंसी की ध्वनि सुन के सब के सब चल दिए वृंदावन के लिए। किसी कल्प में ये बंसी सरस्वती बनी है, किसी कल्प में शंकर जी बंसी बने और किसी कल्प में हनुमान जी भी बंसी बने। ये हनुमान जी भी भक्तों को मिलाने वाले। ये जो हमारे महाराज जी बैठे हैं धनरुआ के, इनके यहाँ जो हनुमान जी वो तांत्रिक हनुमान है। तब तो इतनी सिद्धि है कि वो उनको कैंसर फोड़ों के तो बड़े भारी डॉक्टर हैं, वो तो वो सबका चिकित्सा करते, कह दो काम सही है। कई प्रमाण है और पुस्तक भी लिखी जा चुकी है उनके ऊपर। तो हनुमान जी भक्तों को मिलाने वाले सखी रूप में रहे जानकी जी के साथ, वही रूप धनरुआ में इनके यहाँ सखी रूप में हनुमान जी नृत्य के रूप में। और जो महंत जी साला के आए थे पुराने जमाने, उनके यहाँ भी ऐसे नृत्य रूप में, कुछ जगह नृत्य रूप में ही हनुमान जी। तो ये बताया जाता है कि हनुमान जी सखी बन के रहे जानकी जी के साथ में। उनका नाम था चारुशीला सखी। एक सखी सिय संग ब्याई और गई रही देखन फुलवाई। जो अलग से सखी चली गई थी, जिसने जानकी जी को बताया कि ये राम जी हैं, वो हनुमान जी थे। तो किसी कल्प में हनुमान जी बंसी बने, किसी में सरस्वती, किसी में शंकर जी बंसी बने। बंसी की ध्वनि तीनों लोकों में पहुंची और सब जितने कांता भाव के उपासक थे सब सखी बन बन करके आ गए। अच्छा, वृंदावन में केवल गोपियों ने बंसी की ध्वनि सुनी। क्यों जी? जब तीनों लोक में गई बंसी की ध्वनि, तो वृंदावन में गोपियों ने क्यों सुनी, गोपों ने क्यों नहीं सुना है? ये टीवी का फोटो दिल्ली से चलता है और दिखाई कहाँ देता है? जहाँ मशीन लगी रहती है, जो कि यहाँ से भी वो निकल रहा है, किसी को दिख नहीं रहा है। जहाँ मशीन होगी वहाँ दिख जाएगा। ऐसी बंसी की ध्वनि जो बजी है, जिनकी मशीनें सही थी, जिनके अंतःकरण सही थे, जिन्होंने तपस्या करके अंतःकरण को शुद्ध कर लिया, उनको सुनाई दी है वो बंसी ध्वनि, और किसी को सुनाई नहीं दी। मशीन यहाँ थी सही, वहाँ सुनाई दे गई। इसलिए गोपियों ने बंसी को सुना, किसी ने सुना ही नहीं है वृंदावन में। गोपियाँ सबकी सब पहुँची हैं जाकर के भगवान के पास में। रात्रि का समय था उस समय। भगवान ने उनकी परीक्षा करना शुरू किया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। अनंग वर्धन लिखा है इसमें। अनंग कहते कामदेव को। क्या बंसी ने कामदेव को बढ़ाया था? अनंग मान न अंग यश अनंग, जैसे अंग नहीं है, कामदेव के अंग नहीं है, शंकर जी ने जला दिया है। बिना शरीर के व्याप्त होता है। तो व्यास जी लिखते हैं अनंग वर्धन बंसी का स्वर था। तो अनंग माने काम, और कामैव गोप रामाणाम प्रेमैव गोप रामाणाम काम इत्यगमत प्रथाम।
यही तो सूत्र है सब इनको। वहाँ का सूत्र यहाँ लगाना पड़ेगा, वहाँ का सूत्र जैसे न्याय लगाए जाते हैं। कोई बात कही जाती है फलाने न्याय से, ऐसे अलग अलग लिखा रहता है, उनको इकट्ठा करना पड़ता है। तो प्रेम ही वो गोप रामाणाम काम इति अगमत प्रथाम, ये सूत्र है कि प्रेम ही गोपियों का भागवत में काम नाम से कहा गया है। तो अनंग का अर्थ है यहाँ प्रेम, प्रेम बढ़ाने वाली बंसी की ध्वनि है। चली गोपियाँ चल दी, जो गोपी जिस काम को कर रही थी वैसी ही चल दी है वहाँ से। कोई आ जाए घर में, अपना लड़का बच्चा दूर से आया हो और वो कहे तो जैसी स्थिति हुई वैसे भी जाके दरवाज़ा खोलते हैं प्रेम के मारे। अब गोपियाँ पहुँच गई रात का समय, तो भगवान ने परीक्षा करने के लिए कहना शुरू किया, अरे तुम अपने काम को छोड़ कर गा रही, तुम्हारे बच्चे रो रहे होंगे इस समय, तुम लौट जाओ सब की सब यहाँ से। तुमने दर्शन कर लिया यहाँ पर इसका स्थान का, इसलिए लौट के चली जाओ यहाँ से। डर दिखाया उन्होंने मोह दिखाया है बच्चों का, घर की चीज़ों का डर दिखाया है। भरतो और धर्म का भी डर दिखाया है। भरतो शुश्रू शरणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाया। स्त्री का कर्तव्य है कि अपने पति की सेवा करे बिना कपट के, अमाया। और तदबंधु नाम से कल्याण, उसके भाई बंधुओं का भी कल्याण करे, प्रजा का पोषण करे। पति कैसा भी हो, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग या धनो पिवा, पति स्त्री विरना हातव्यो लोकेश्व अभिरपातकी, कैसा ही पति हो सेवा करना चाहिए। तुम जाओ सब लौट करके यहाँ से, और तुम्हारे पति बाट चाह रहे होंगे तुम्हारी, पर गोपियाँ वहाँ से हटी नहीं है। और गोपियों ने एक प्रश्न कर दिया भगवान से कि महाराज जब लक्ष्मण जी राम जी के साथ वन को चले गए तो उर्मिला जी ने पत्थर की मूर्ति बना के सेवा करना शुरू कर दिया। और 14 वर्ष बाद जब लक्ष्मण जी लौट के आ गए तो दरवाज़ा खटखटा रहे थे उर्मिला जी के महल का। तो उर्मिला जी पत्थर की मूर्ति जो लक्ष्मण की बनाई थी उसकी सेवा कर रही थी। भगवान कृष्ण से कहा महाराज बताओ उस मूर्ति की सेवा छोड़ेंगे नहीं छोड़े, क्योंकि मूर्ति की सेवा छोड़ते हैं तो मूर्ति का अपमान हो, सच्चे लक्ष्मण का अपमान होता है। और सच्चे लक्ष्मण के लिए दरवाज़ा खोलने जाती है तो मूर्ति का अपमान होता है। अब क्या करें वो? तब भगवान कृष्ण ने कहा जब सच्चे लक्ष्मण जी आ गए तो मूर्ति की सेवा की क्या आवश्यकता है, जाना ही चाहिए। सोई गोपियों ने कह दिया कि जब आत्मा की आत्मा परमात्मा आप आ गए, आपके मिलने के लिए सब प्रयत्न, हम कैसे यहाँ से लौट सकते हैं। सोई भगवान समझे कि मुझे परमात्मा मानती। तब भगवान ने फिर रासलीला की है। अब रासलीला जब चालू हुई है यमुना के किनारे पर, तो गोपियों को अभिमान हो गया कि हमारा बड़ा भारी सौभाग्य है कि हमारे साथ रासलीला हो रही है, हम दुनिया में सबसे बड़ी श्रेष्ठ स्त्री हैं। ऐसे जैसे ही अभिमान का अंकुर जमा, सोई भगवान सोचे कि कामदेव अभिमान के द्वारा आक्रमण कर रहा है। तत्रैवांतर धीय, तो भगवान उसी समय अंतर ध्यान हो गए गोपियों के बीच में से, और एक गोपी को साथ में ले गए। अब गोपियों ने रोना शुरू कर दिया, भगवान को ढूंढ रही हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। वहाँ तो राम जी रो रहे थे और यहाँ कृष्ण भगवान के लिए गोपियाँ रो रही हैं, बिल्कुल उल्टा है। वहाँ जानकी जी के लिए राम जी रोए हैं, और यहाँ रासेश्वरी राधिका जानकी स्वरूप ही समय उनकी गोपियाँ भी उसी स्वरूप में, वो गोपियाँ रो रही हैं भगवान के लिए। इसलिए मोही हैं श्री राम जी। ये कवि लिखते हैं क्या सही पूछा जाए तो राम जी तो मोही थे, तो जानकी जी के लिए रोए। मोही हैं श्री राम जी निर्मोही नंदलाल, और बेबन बन ढूंढत भेरे बिनन तजी ब्रजबाल। राम जी तो वन वन में घूमे और इन्होंने तो एकदम ब्रजबाला को ही छोड़ दिया है। कितना निर्मोह है भगवान। अब गोपियाँ रो रही हैं, ढूंढ रही हैं भगवान को। अब भगवान एक गोपी को साथ में ले गए। उस गोपी ने सोचा कि भगवान मुझे ज़्यादा स्नेह करते हैं इसलिए ले आए, और ऐसा विचार करके अभिमान हुआ। उसने कहा कि देखो आगे चलना है तो मुझे कंधे पे बिठा लो आप। भगवान ने सोचा कामदेव इनके द्वारा आक्रमण कर रहा है। एक पत्थर का शिला थी ऊंची, उस पर खड़ा कर दिया उस गोपी को, और कहा कि तुम बैठो मेरे कंधे पे। जैसे ही उसने पैर उठाया ततश्चांतर दधे कृष्ण सावधूर अनुवतव्य, भगवान अंतर ध्यान हो गए, पैर उठा ही रह गए। अब तो उसने भी रोना शुरू कर दिया। ये कौन थी? ये रासेश्वरी राधिका थी जिनको ले गई थी। और पूरे भागवत में राधा जी का नाम नहीं है।
ये राधा जी का नाम क्यों नहीं लिखा गया? तो कुछ आचार्य तो ये कहते हैं कि ये जो सुखदेव जी थे वो राधा जी के ही शिष्य थे, राधा के बगीचा के तोते थे, इसलिए ये राधा जी की उपासना करते थे। और राधा जी का मुँह से नाम निकला तो इतना स्नेह था सुखदेव जी का राधा नाम से, 6 महीने की समाधि लग जाती थी। व्यास जी ने सोचा कि मैं राधा शब्द लिखे देता हूँ तो 6 महीने की समाधि लग जाएगी, राजा परीक्षित को कथा कौन सुनाएगा, इसलिए राधा नाम नहीं लिखा भागवत में। ये श्लोक मिलता है कि राधा नाम मात्रेण मूर्छा 60 मास की भवे। राधा नाम मात्र से 60 मास की माने 6 महीने की मूर्छा होती थी। राधा नाम मात्रेण मूर्छा 60 मास की भवेत अतो न ग्रहीत मुनिना परीक्षित हृत कृन मुनि। इसलिए परीक्षित का हृत करने वाले मुनि व्यास ने अतो न ग्रहीत राधा जी का नाम नहीं लिखा है। कोई कोई आचार्य कहते हैं कि जब परीक्षित को सांप लग गया है तब भगवान कृष्ण ने रासेश्वरी राधिका जी से कहा कि देखो परीक्षित को मैंने गर्भ में बचाया था, अब तुम्हारा नम है वाणी से बचाने का। कोई सांप लगा है मुँह से, और मुँह से ही इनको बचाया जा सकता है उपदेश से। सो देवी अब तुम्हारा नंबर है बचाने का। रासेश्वरी राधिका ने कहा कि आप सुखदेव जी में प्रवेश करिए, मैं वाणी पे बैठती हूँ। तो भगवान कृष्ण ने सुखदेव जी में प्रवेश किया है और रासेश्वरी राधिका सुखदेव जी की वाणी पे विराजमान है। तो अब वाणी जब स्वयं रासेश्वरी राधिका बोल रही है तो अपना नाम कैसे लें? क्योंकि शास्त्र में लिखा है आत्म नाम गुरोर नामो नामाति कृपण से च और श्रेयस कामो न ग्रहणीया ज्येष्ठापत्य कलत्र। अपना नाम नहीं लिया जाता है, इसलिए रासेश्वरी राधिका ने अपना नाम ही नहीं लिया। भागवत में नाम रासेश्वरी राधिका का नाम ही नहीं, पर श्री शब्द से रासेश्वरी राधिका द्योत थे भागवत में। ये श्री शब्द जो आया है वो राधिका जी के लिए आया, क्योंकि राधा नाम से तो मूर्छा आती थी, इसलिए व्यास जी ने श्री शब्द का प्रयोग किया है रासेश्वरी राधिका के लिए। और श्री शब्द 2 के साथ ही लगा है, क्या तो सुखदेव जी के साथ लगाया है और क्या कृष्ण भगवान के साथ लगाया, और किसी के साथ श्री शब्द नहीं लगा व्यास जी ने। जैसे सूत जी बोले तो संस्कृत में लिखेंगे सूत उवाच, माने सूत जी बोले। मैत्रेय बोले तो लिखेंगे मैत्रेय उवाच, श्री मैत्रेय नहीं लिखेंगे, श्री सूत नहीं लिखेंगे व्यास जी। पर जिस समय कृष्ण बोलेंगे उस समय लिखेंगे श्री कृष्ण उवाच, और जिस समय सुखदेव जी बोलेंगे उस समय लिखेंगे श्री सुख उवाच। माने श्री शब्द को सुखदेव जी और भगवान कृष्ण के पहले लगाया है और किसी के साथ पहले लगाया नहीं। ले आचार्य लोग कहते हैं कि श्री शब्द रासेश्वरी राधिका का द्योतक है। ये सुखदेव भगवान की उपास्य देवता, इसलिए श्री शब्द सुखदेव जी के साथ लगाया है। और भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, इसलिए कृष्ण भगवान के पहले श्री शब्द लगाया गया है। वैसे पूछा जाए तो पूरा भागवत ही रासेश्वरी राधिका से युक्त है। क्यों? संसार के किसी पुराण में श्रीमद नहीं लगा, पर भागवत ने लिखा है श्रीमद भागवत पुराणम। ये श्रीमद क्यों लगाया गया है? कि ये भागवत श्री से युक्त है, रासेश्वरी राधिका से युक्त है। इसमें मतु प्रत्यय है। हमारे यहाँ व्याकरण में लिखा हुआ है कि भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगा त्रिशायने और संसर्गे अस्ति विवक्षायाम भवंती मत उपादय। ये मत प्रत्यय जो है या तो बाहुल्य अर्थ में होता है या निंदा अर्थ में आता है, भूमि निंदा प्रशंसा, अथवा प्रशंसा अर्थ में आता है। नित्य योगा अतिशय, नित्य योग में आता है, अतिशय अर्थ में आता है। जैसे रूपवान, तो यहाँ किस अर्थ में? ये प्रशंसा अर्थ में, माने बहुत सुंदर रूप। ककुतमती कन्या, अरे ये लड़की के तो ठाटा सा निकला हुआ, या निंदा अर्थ में। धनवान, इसमें जो मतु प्रत्यय, वान मतु प्रत्यय का ही चिन्ह है, माने अधिक धन वाला। क्षीर्णो वृक्ष, माने नित्य जो है इसमें से वृक्ष में से दूध निकलता रहता है नित्य योग में। ये हनुमान शब्द भी ऐसा ही है। हनुमान का अर्थ क्या होता है? हन हिंसा गत्यो धातु से हनुमान शब्द बना हुआ है। देखो व्याकरण की महिमा, हनुमान जी के जितने लक्षण सब हनुमान शब्द में। हन धातु का अर्थ है हिंसा गति, हन हिंसा गत्यो। और गति के व्याकरण में 2 अर्थ हैं, गति माने चलना और गति माने ज्ञान। तो हनुमान माने गति और ज्ञान और प्राप्ति, और हिंसा माने बलता, बल।
तो बल में, ज्ञान में, गति में और प्राप्ति अर्थ भी है। प्राप्ति में हनुमान सबसे ज़्यादा नित्य योग है इनका, इसलिए मतलब लगाया गया है। माने हनु से युक्त है, गति से युक्त है, पूर्ण गति से युक्त हमेशा रहते हैं और पूर्ण बल से युक्त हमेशा रहते हैं, पूर्ण ज्ञान से युक्त रहते हैं, इसलिए नित्य योग में मतलब शब्द लगाया गया। तो ऐसे यहाँ पर श्रीमद जो लिखा है उससे सिद्ध होता है कि ये पूरा भागवत रासेश्वरी राधिका से युक्त है। नहीं, किसी शास्त्र में पुराण में श्रीमद नहीं लगाया गया। अंत में अब तो उस गोपी ने भी रोना शुरू कर दिया, तब तक ये गोपियाँ पहुँच गई पास में। अब रासेश्वरी राधिका मिल गई इनको, गोपियों को। सबने विचार किया कृष्ण छोटे हैं तो जितने आगे जाएंगे उतने इनके कांटे लग सकते हैं, कोई परेशानी आ सकती है, लौट चलो यमुना के किनारे। सब लौट के आई हैं, फिर रोना शुरू किया। उन्होंने गोपी गीत गाया है जो अपने यहाँ अरुण जी सवेरे ही बोलते हैं, जय ते धिकम जन्मना ब्रज, ये उसी का है। अटते थे भवान अन्य काननम त्रुटि उगाए थे त्वाम अपश्यताम, ये सब गोपी गीत बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। वो गोपी गीत गाया है इन्होंने, विरह गीत गाया है भगवान। और भगवान में हो गई हैं गोपियाँ उस समय। कोई गोपी कृष्ण बन गई है, कोई गोपी गोवर्धन बन गई है, कोई उलूखल, ऐसे जैसे रासलीला ऐसे नाटक करना शुरू कर दिया। गोपी कृष्णमय हो गए, कहीं कृष्ण बन के लीला करने लगी। सोई भगवान बीच में आके प्रकट हो गए। सो जाने जी देव जनाई और जानत तुम्हें हो जाई। तुलसीदास जी कहते हैं जब भगवान को जान जाते हैं तो भगवान में ही हो जाते हैं। जो गोपियाँ भगवान में भाई सोई समझे भगवान कब तो ये मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो चुके हैं, सोई भगवान बीच में प्रकट हो गए हैं आकर के। गोपियाँ बड़ी प्रसन्न हुई हैं। भगवान ने कहा एक बात बताओ, तुम मेरे बिना में रोई कैसे? आज तुमने मुझे प्रकट कर दिया रो करके, नहीं तो तुम्हारा नाम है गोपी। गोपाया थी गोपी जो छिपा के रखे, तुमने मुझे ऐसे छिपा के रखा कि आज 10 वर्ष हो गए कंस बगल में बैठा हुआ, उसको ये पता नहीं लगने दिया कि मेरा अवतार हो गया है। यही तो गोपी का अर्थ है, जो छिपा करके रखे। प्रेम और भजन को छिपा के रखा जाता है, ये कहा नहीं जाता है। भगवान कहते हैं तुमने रो करके प्रेम प्रकट कर दिया आज, तो या तो तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है या प्रेम समाप्त हो गया है, नहीं तो तुम रोई कैसे आज। प्रेमद्वयो रसिकयो अपि दीपएव हृदयेष्म बहाति निश्चल मेष बहाती। प्रेम दो रसिकों का दिया के समान है, और जब तक ये प्रेम का दिया हृदय में जल रहा है तब तक ये पक्का होता है। प्रेमद्वयो रसिकयो अपि दीपएव हृदयेष्म बहाति निश्चल मेष बहाती। और द्वाराद बदन तस्तु बहिर्गत शेत। यदि मोहरूपी दरवाजे से प्रेम का दिया बाहर आया, जो ये कहता है कि मैं प्रेम करता हूँ, शास्त्र कहते हैं या तो प्रेम घट गया उसका या समाप्त ही है। सच्चा प्रेमी मोह से ये नहीं कह सकता कि मैं प्रेम करता हूँ। वो तो हमेशा प्रेम की बातें करेगा, वो काम करेगा, प्रेम की बातें ही नहीं करेगा, कार्य करेगा जिससे नुकसान न हो। शास्त्र कहते हैं प्रेमद्वयो रसिकयो अपि दीपएव हृदयेष्म बहाति निश्चल मेष बहाति। दिया जब तक हृदय में तब तक पक्का जल रहा है। तो द्वाराद बदन तस्तु बहिर्गत चेत। यदि बदन माने मोहरूपी दरवाजे से बाहर आया तो निर्वात शांति मथवा तनुता मुपैति। या तो बुझ जाता है या कमजोर हो जाता है। नहीं, सच्चा प्रेमी कभी नहीं कह सकता। तो तुमने आज प्रेम को बाहर निकाल दिया, इसका मतलब तुम्हारे अंदर प्रेम कम है या समाप्त हो गया है। तब गोपियों ने कहा कि महाराज यदि हम प्रेम को बाहर नहीं निकालती तो सब मर जाती हैं। आज यदि रोती नहीं तो सब मरती, और आपको कलंक लग जाता है। शास्त्र में लिखा हुआ है शोक एक शोभे चे हृदय प्रलापई रवधार्यते। जब संकट पड़े, शोक पड़े, कष्ट पड़े तो रो लेना चाहिए। रो लेने से हृदय बच जाता है। नहीं तो हार्ट अटैक जो होता है वो इसलिए होता है, लोग सहन कर जाते हैं, रोते नहीं। माताएं हाल रो बैठती हैं तो इनको कभी नहीं होता हार्ट अटैक, पुरुष को ज़्यादा होता है, क्योंकि आँखों से जो आंसू निकलते वो शोक निकलता है। गोपियाँ कहती हैं शोक एक शोभे चे हृदय प्रलापैर वधारते। प्रभु शोक में और क्षोभ में हृदय को रोके ही बचाया जाता है। पूर्वोत्पीड़े तडागस्य परिवाह प्रतिक्रिया। जैसे तालाब में पानी भर जाता है तो बगल से निकालना पड़ता है पानी को। यदि बगल से न निकाला जाएगा तो तालाब को फोड़ देगा पानी। तो जैसे तालाब के बचाने के लिए पानी बगल से निकालते हैं, ऐसे ही हृदय के बचाने के लिए रो करके आंसुओं को निकाला जाता है। सो प्रभु हम इसलिए रोएं कि आपको कलंक न लग जाए, नहीं हम सब समाप्त हो जाते हैं।
सोई भगवान ने कहा कि तो फिर तुम्हारा एक बात है, तुम बच कैसे गई मेरे विरह में? क्योंकि स्वार्थ रहित प्रेम न भवति मानुष्य लोग, मनुष्य लोग में स्वार्थ रहित प्रेम नहीं होता है। जितना प्रेम है सब स्वार्थ का होता है। यदि भवती, यदि स्वार्थ रहित प्रेम होता तो न तत्र विरह, वहाँ विरह नहीं होता। और यदि भवती विरह न तत्र जीवती, विरह होता तो जिंदे नहीं रहती। तो तुम्हारा प्रेम हो तो या तो स्वार्थ का है, सच्चा प्रेम होता तो विरह कैसे हो गया? मैं चला कैसे गया? अच्छा विरह भी हो गया तो तुम जिंदी कैसे रहेंगे? जानकी जी के बारे में हनुमान जी से भी यही प्रश्न किया है राम जी ने कि जानकी जी मेरे विरह में जिंदी कैसे रहेंगे? तो हनुमान जी ने तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, नाम पाहरू दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट, और लोचन निज पद जंत्र, त प्राण जाए की बाट। महाराज वहाँ तो नाम का पहरा लगा हुआ है। नाम पाहरू दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट, और जो ध्यान तुम्हारा चल रहा है वही कपाट है, इसलिए जानकी जी के प्राण नहीं निकल रहे हैं। वहाँ तो पहरा लगा हुआ है, नाम जप कर रही है रात दिन, नाम के सामने काल जा ही नहीं पा रहा है। तो हनुमान जी ने तो उत्तर दे दिया था। गोपियों से पूछा तुम कैसे बच गई? तो गोपियाँ कहती हैं कि प्राण पक्षण में तरी निश्चेतव्यम दया निधि, विरहा न लभी तोयम मृत्युर प्राणान विमुंचति। मौत तो आई थी बाज का रूप बना करे, पर हमारे हृदय में विरह की आग लगी हुई थी। सो विरह की आग के डर के मारे मौत जो हृदय में नहीं पहुंच पाई, इसलिए हम आपके विरह ने बचाए। विरहा न लभी तोयम मृत्युर प्राणान विमुंचति, इसलिए प्राण पक्षण में तरही निश्चेतव्यम दयानिधि। तब फिर भगवान ने जाकर के फिर रासलीला करी है। दो दो गोपी के बीच में एक एक कृष्ण, ऐसे रासलीला आते हुई है। शंकर जी इत्यादि सब उसमें शामिल हुए। अभी भी रासलीला हो रही है और ये दिव्य स्वरूप से रासलीला हुई है। भागवत में लिखा है कि सब गोपियाँ अपने अपने घरों में रही हैं, सब गोपों को दिखानी पता। भगवान कृष्ण के बिना यशोदा जी कैसे रह जाती? इतने दिनों के देवताओं की रात्रि हुई अथवा उन ब्रह्मा की रात्रि, तो एक क्षण को नहीं छोड़ सकती थी यशोदा। तो 6 महीने की रात्रि में कैसे छोड़ा था? तो सबको वहीं दिखते रही, गोपियाँ सब वहीं दिखती रहीं। केवल भाव में जो गोपी थी, जो भाव बने हुए थे, वो गोपियाँ आई, उनसे दिव्य स्वरूप शरीर बना है और ये लीला हुई है। इसलिए भौतिक लीला नहीं है, ये दिव्य लीला है। इसलिए तो सुखदेव जी लिखते हैं आगे चल करके, विक्रीडितम ब्रजबधू विहृदंच विष्णु, 5 अध्याय केवल रासलीला के। इनको 5 प्राण कहा जाता है। और कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने सुखदेव जी के अंदर प्रवेश करके स्वयं इस लीला को सुनाया, क्योंकि भगवान की अनुभूति लीला थी। और इससे ज़्यादा अधिकारी श्री महाराज परीक्षित को नहीं माना गया, इसलिए उतनी सुनाई है उन्होंने। करपात्र जी तो इस लीला को कभी कहते ही नहीं थे, वो कहते थे इसका कोई अधिकार ही नहीं, एक ही श्लोक में बोलते रहते थे 7 दिन तक। इसकी फलश्रुति है इस रासलीला लीला के। विक्रीडितम ब्रजबधू भिरिदंच विष्णु श्रद्धान्वितोऽनुसृणया दथ वर्णयेदय, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य काम, हृदरोगमार स्वपहनोते अचिरेण धीरा। बोले विक्रीडितम ब्रजबधू विहृदंच विष्णु, ब्रजबधुओं का और भगवान विष्णु की इस रासलीला को जो सुनेगा वो हृदय रोग मास अपहनोत अचिरेण धीरा, वो धीर व्यक्ति हृदय रोग को तत्काल छोड़ देगा, उसका हृदय रोग नष्ट हो जाएगा। जैसे शरीर में रोग हैं ऐसे मन में भी रोग हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है इस बारे में, काम क्रोध जे काम बात कफ लोभ अपारा, और क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीत करे जो तीनों भाई उपजय सन्निपात दुखदाई। काम को बात बताया गया है, काम क्रोध कफ लोभ, लोभ को कफ बताया गया है, क्रोध को पित्त बताया गया है। आदमी कफ से मरता है तो लोभ ही बुढ़ापे में परेशान करता है, उसी से परेशानी आती है। मानस रोग कछुक में गाये हैं सबके लख बिरन निपाए, चिंता सांपिन किन नहीं खाया, को जग जाए न व्यापी माया, दार मनोरथ कीट शरीरा कहने लागे कुन। ये जो मनोरथ है इसको कीड़ा बताया गया, लकड़ी का कीड़ा। ये मनोरथ जो है घुनाते रहते हैं अंदर आदमी को। मानस रोग कछुक में गाये हैं सबके लख बिरल न पाए, ये सबके यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं, दूसरे में दिखते हैं। अंदर क्रोध योग तो दूसरे में द्वेष दिखाई, ये हमसे द्वेष करता है। इसलिए तो लंका में कोई बीमार नहीं था, सब मानस रोगी थे लंका के।
बाहर दूसरों से बैर करते थे, क्योंकि उनका रोग बाहर होता था। ये मानस रोग की विशेषता, अपने मन का रोग दूसरे में दिखेगा, अपने में नहीं दिखता कभी। तुलसीदास जी कहते हैं एक व्याधि बस नर मरे, ये असाध्य बहु व्याधि, और संतत पीड़े जीव को, जीवक लह समाधि। नेम धर्म आचार व्रत योग यज्ञ तप ज्ञान, और भेषज पुण्य कोटिन करिए रुज न जाए हरिजान। ऐसे रोग हैं कि चाहे कितनी दवा करो, नेम धर्म आचार्य जाते ही नहीं है। रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा अति बुरी, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यान विषय की आशा, ये विध भले ही कुरोग नसाएं। ये रोग नष्ट होते हैं तो सदगुरु पे दृढ़ विश्वास, संयम नियम से रहना, भगवान का भजन करना, तो ये रोग नष्ट होते हैं। तुलसीदास जी ने कहा ये विध भले ही कुरोग नसाएं, ना है तो कोटि उपाय न जाए। तो ये जो भयंकर हृदय रोग है, तुलसी व्यास जी लिखते हैं हृदय रोग मास अपनोति है छेदेन धीरा। यदि कोई इस धीर होकर के इस रास लीला की कथा को सुन लेगा तो उसका ये रोग चला जाएगा, हृदय का काम रोग चला जाएगा, और रोग हैं तो चले जाएंगे। जो इतने कठिन रोग हैं वो लीला रास लीला के सुनने से जाते हैं। पर कौन अपने इस रोग को नष्ट कर पाएगा? जो धीर होगा, धीर होकर कथा सुनेगा। धीर माने बेकार हे तो सत्य विक्रियंते ये शाम न चेतांसित एव धीर। धीर का लक्षण शास्त्रों में किया गया कि बेकार की बात चले फिर भी बेकार न हो, क्रोध की बात चले फिर भी क्रोध नहीं आए, काम की बात चले फिर भी काम जागृत न हो। ऐसे धीर होकर इस कथा को सुन लेगा तो हृदय रोग काम रोग नष्ट हो जाएगा उसका, मानस रोग नष्ट हो जाएंगे उसके। तो धीर होकर कथा सुने, तो धीर होकर सुनने में बड़ी कठिनाई पड़ती है। कोई बड़ा भारी जबरदस्त आंतरिक भगवत प्राप्ति को किए होगा और उसके मुँह से कोई संपूर्ण रास लीला सुने। इसलिए करपात्र जी कहते थे कोई अधिकारी नहीं, तो एक दो श्लोक बोलते रहते थे हमेशा, कभी पूरा वर्णन ही नहीं किया उन्होंने रास लीला। ऐसी भगवान की जाकर के रास लीला रहती हुई है। भगवान ने रास लीला में कामदेव को जीत लिया है। भगवान को उस समय 10 वर्ष की अवस्था थी। रासलीला आज भी हो रही है। ये जो शब्द प्रताप आश्रम होता है ना, या शब्दों को कान में उंगली डाल के सुनते हैं, तो जब आप इस सब योग को करोगे, शब्द सुनने के योग को, तो पहले नगाड़ों की आवाज़ आएगी, फिर बादलों की आवाज़ आएगी, ऐसे आवाज़ें आती, अंत में बंसी का सुनाई देने लगता है। तो कहते हैं कि दिव्य लोक में अभी भी लीला चल रही है। ऐसे भगवान ने रासलीला का वर्णन है किया है। इधर नारद जी पहुंचे जा करके कंस के पास, और कंस से कहा क्या तुम्हें कुछ मालूम है? अरे तुम्हारे साथ धोखा दे दिया गया है। देखो नारद जी कैसे आग लगाते हैं। अब नारद जी ने सोचा कि कंस को मरना चाहिए जल्दी से, तो नारद जी कहते हैं कि यशोदाया सुताम कन्याम देवक्या कृष्ण में वच। अरे वसुदेव जी ने क्या किया है, यशोदा की जो कन्या थी उसको तो खुद ले आए, और देवक्या वसुदेव च, और देवकी के जो कृष्ण थे उनको वो बाबा नंद के यहाँ दे आए। तो जिस कन्या को तुमने मारा है वो यशोदा की कन्या है, और इस समय बाबा नंद के यहाँ जो 2 लड़के हैं, रामंच रोहिणी पुत्रो वसुदेवे न बिभ्यता, बलदाव व कृष्ण, ये दोनों वसुदेव के लड़के, डर के मारे अदला बदली थे किए। इतना सुनाया कि एकदम कंस को क्रोध आया कि मेरे साथ धोखा दे दिया। निशात मत्स्यमादत्त वसुदेव जिघांसया, उसने तलवार निकाली और मारने को तैयार हुआ वसुदेव को। तब निवारत नारदेन, नारद ने कहा उनको मत मार डालना तो वसुदेव देवकी को, नहीं तो दोनों भाग जाएंगे, तुम्हें मार के इसका पता नहीं लगेगा कि मेरे मारने वाले कहाँ। अभी तो तुम्हें दिखाई तो दे रहे हैं फलानी जगह, इसलिए इनको मारो मत, कैद में डाल दो। ऐसा विचार करके ज्ञातवा लोहमयी पास बंध स भार्या, लोहा पास में बंधन करके और उनको डाल दिया गया कैद में। अच्छा, ये जो रास लीला है वो कांता भाव की लीला है, और कांता भाव सब भाव में ऊंचा है। वात्सल्य भाव में तो भगवान छोटे रहते हैं, दास भाव में भगवान स्वामी है, हम सेवक हैं। सखा भाव में जरूर बराबरी की टक्कर होती है। खेलत में को काको को सैया, श्री रामा कह देते थे कि गोलोक में भले ही तुम हमारे स्वामी हो, हम सेवक हैं,
पर यहाँ तो बराबरी की टक्कर है। खेलत में को का घुसैया, खेलने में तो सब बराबर के, दाव देना ही पड़े। सखा भाव दास भाव से ऊंचा होता है। सूरदास जी कुएं में गिर पड़े, भगवान कृष्ण ने निकाल लिया और कृष्ण भगवान हाथ छुड़ा के भागने लगे। तो सूरदास जी ने साफ कह दिया, हाथ छुड़ाए जात हो और निवल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे मर्द बधेंगो तो। भले ही हाथ छुड़ा के चले जाओ, हृदय से निकलो तब मैं तुम्हें मर्द मानूं। तो मर्द शब्द का प्रयोग सखा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। अच्छा एक बात और बताएं, रोने से हृदय बचता है। संकट पड़ा तो रो लेना चाहिए। इसलिए अपने यहाँ खोपड़ी में बांस देने के बाद रोने का विधान है। आपने कभी सोचा है जब पिता के जलाने के लिए पुत्र जाता है तो चारों ओर घूमता है, जब आग लग जाती है और आधी लाश जल जाती है तब चारों ओर घूम करके फिर खोपड़ी में बांस दिया जाता है और खोपड़ी में बांस देने के बाद चिल्ला चिल्ला के रोना पड़ता है। ये शास्त्र का विधान है चिल्ला के रोने का। क्यों विधान बनाया गया? इसीलिए विधान बनाया गया है कि जिससे कोई बीमारी न हो जाए इनको। पहले नहीं रो सकते हो आप, पहले रोगे तो पुरखा नरक को चला जाएगा और बाद में नहीं रोगे बांस देने के बाद तो अपना पुरखा नरक हो जाता है। इसलिए रोना जरूर पड़ता है और चिल्ला के रोना पड़ता है उस समय। तो आचार्य लोग कहते हैं ये विधान इसीलिए है कि जिससे हृदय में रोग न हो। पहले क्यों नहीं रोते हैं? ये जो जीव जब निकलता है तो निकल करके ये अपने शरीर के आसपास घूमता रहता है। जैसे अपन सोते हैं कभी कभी ऐसा लगता है किसी ने दाब लिया है, अंदर कैसे जाए क्या करें, वो बड़ा कष्ट सा होता है तो वो अंदर नहीं धस पाता है, बाहर घूमता रहता है। तो यदि कोई उस समय रोता है तो उसे कष्ट होता है क्योंकि वो तो छोड़ के जा रहा है यहाँ से। इसलिए पहले रोने का विधान नहीं है। जब शरीर को जला दिया जाता है, जब जल जाता है तब वो वहाँ से चला जाता है जीव, इसलिए बाद में रोने का विधान है। तो आचार्य लोग कहते हैं कि रोने का विधान है इसलिए कि जिससे हृदय बच जाए। अभी हम ये बता रहे थे कि कांता भाव जो है सखा भाव से भी ऊंचा है, गोपी भाव। भगवान को पति मानना, स्वयं स्त्री बनना। और भाव में भगवान पैर नहीं दबाते हैं, पर एक गोपी भाव ऐसा है कि इसमें भगवान बिना कष्ट, औरों में तो कष्ट पड़ जाए तो भले ही पैर दबा दे अपने भक्त के, पर इसमें भगवान बिना कष्ट के ही पैर दबाते। और इस बात को लिखा है अपने देश के मुसलमान कवि रसखान ने। ऐसे ऐसे मुसलमान कवि भगवान कृष्ण के भक्त हुए हैं कि इन मुसलमान कवि ने पे कोटिन हिंदू बारी, करोड़ों हिंदू उन पर न्यौछावर किए जा सकते हैं। ऐसे मुसलमान भगवान कृष्ण के भक्त हुए। तो रसखान लिखते हैं, ब्रह्म में ढूंढो पुराण निगानन और बेदर चाह सुन चौगुनी चाय। मैंने ब्रह्म को ढूंढना शुरू किया, पुराणों में ढूंढा, वेदों में ढूंढा। ब्रह्म में ढूंढो पुराण निगानन और बेदर चाह सुन चौगुनी चाय। देखो सुनो कबहू न किते वह कैसो स्वरूप और कैसो सुभाय। मुझे पता ही नहीं लगा कैसा है ब्रह्म। टेरत हेरत हार गयो रस खाने बतायो न लोग लुआइन। किसी ने बताया नहीं कि ब्रह्म कैसा होता है। टेरत हेरत हार गयो रस खाने बतायो न लोग लुआइन। मिला तो कहाँ मिला? देखो दुरो वह कुंज कुटीर में, एक कुंज में छिपा हुआ बैठा था और ब्रह्म क्या कर रहा था? देखो दुरो वह कुंज कुटीर में और बैठो पलोट तो राधिका पाए। रासेश्वरी राधिका के पैर दबा रहा था। ये रास लीला, ये गोपी भाव की लीला, ये कांता भाव का प्रेम। भगवान को पैर दबाना पड़ते हैं इस लीला में। अच्छा यहाँ बड़ा भारी विनोद है। रासेश्वरी राधिका के भक्त तो ये कहते हैं भगवान कृष्ण पैर दबाते थे, पर भगवान कृष्ण के भक्त इसका अर्थ दूसरा लगाते। वो कहते हैं कि जब राधा जी भगवान कृष्ण का ध्यान करती थी तो राधा कृष्ण बन जाती थी, और कृष्ण जब राधा जी का ध्यान करते थे तो कृष्ण राधा बन जाती थी। और उस दिन ऐसा ही हो गया था कि कृष्ण ने राधा जी का ध्यान किया सो कृष्ण राधा बन गए, और राधा जी ने कृष्ण का ध्यान किया सो राधा कृष्ण बन गए। सो जो पैर दब रहे हैं वो भगवान कृष्ण के ही दब रहे हैं, क्योंकि राधा ही कृष्ण भगवान ही राधा बने थे उस दिन, और राधा जी कृष्ण बनी थी, इसलिए राधा जी पैर दाब रही हैं। पर भगवान रासेश्वरी राधिका के भक्त तो यही कहते हैं, तो बहाने वाली बात है। सही तो पैर राधा जी के ही दाबे गए। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे।
जाए अनादि अनंत अखंड अछेदय भेद सुभेद बतावे। नारद से मुनि व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। और ताए तो ग्वाल की बालिकाएं छछियावर छाछ पे नाच नचावे। नृत्य वेदांत सिद्धांत, वेदांत का सिद्धांत अद्वैत तत्व वृंदावन में नृत्य करता था। ऐसे भगवान की रासलीला हुई। अब नारद जी ने कह दिया कि कृष्ण और बलदाऊ तो दोनों वसुदेव के लड़के। तब वसुदेव जी को कैद में डाल दिया गया और केसी को भेजा है फिर कंस ने कि जाओ कृष्ण बलदाऊ को मार के आओ। तो केसी घोड़े का रूप बना के गया है मारने के लिए। बड़ा उपद्रव किया, भगवान ने उसे मार डाला। ये घोड़ा वेद का प्रतीक है, क्योंकि हयग्रीव अवतार लेकर के वेद का उद्धार किया भगवान ने। तो केसी के मारने का मतलब है कि वेदों में लोगों ने अपने सिद्धांत बना रखे थे। जैसे आजकल के लोग गीत गाते हैं तो हनुमान जी का विवाह करवा देते हैं कीर्तन वाले लोग कि हनुमान जी का विवाह हुआ, जब कई वेद में नहीं लिखा है। और उनसे पूछोगे कहाँ लिखा है, बोले ये वेद में लिखा हुआ है। तो ऐसे मनुष्यों ने कम पढ़ने वाले हो गए, इसलिए उन्होंने अपनी बातें जोड़ रखी थी। भगवान ने ये जो जोड़ी हुई वेद में बातें थी उन्हीं को नष्ट किया है, उसको शुद्ध किया है। केसी के मरने का अर्थ निकालते हैं आध्यात्म में कि वेद की शुद्धि। भगवान ने बैल को मारा है, अरिष्टासुर भेजा है कंस ने, वो बैल बन के गया, भगवान ने उसे मार डाला। तो बैल के मारने से तो पाप लगता है, पर ये बैल कौन था? ये बैल दैत्य था, ये अधर्म था, वो धर्म बन गया था। बैल धर्म है, पर वो बैल का रूप कौन बना था? अधर्मी तो बना था। जैसे आजकल के ज़माने में अधर्मी तो धर्म बन रहा है इस समय। कहते हैं अंडे ये तो फल है, इनमें कोई दोष ही नहीं है, चौका की चप्पल है, ये सब दोष ही नहीं, ये अधर्मी धर्म बना। भगवान ऐसी ही शुद्धि की है अपने ज़माने। ये जो खराबियाँ आ गई थी ऐसे इनके अर्थ निकाले जाते हैं। अब इधर कंस को जब पता लग गया कि मेरे मारने वाले दोनों, तो अक्रू जी को बुलाया और अक्रू जी से कहा कि नंद ब्रजे किला साते सुतावान कदुंदुभे भो भो निशम में तत्। अक्रूर जी जैसे हो तैसे तुम वृंदावन चले जाओ और जा कर के कृष्ण और बलदाऊ दोनों वसुदेव के लड़के हैं, उनको लेकर के आओ। तो यहाँ मेरे बड़े बड़े पहलवान हैं, उनसे उन्हें समाप्त करा दूंगा मैं। घात इससे यहाँ नहीं तो काल कल्पे ना हंसते ना, पहले तो हाथी से मरवाऊंगा और बच जाएंगे तो मेरे मल्ल मार डालेंगे। पर तुम जैसे हो तैसे दोनों को लेकर के आओ। और जहाँ ये दोनों मरे फिर तो ततश्चैसा मही मित्र भवित्री नष्ट कंटका। फिर हे मित्र अक्रू जी, ये तो मही जो पृथ्वी नष्ट कंटक हो जाएगी। जरासंध हो मम गुरु, जरासंध तो मेरा ससुर है। गुरु शब्द का जो प्रयोग है भागवत वो ससुर के लिए किया गया। जरासंधो मम गुरु द्विविदो दयत सखा, द्विविद मेरा मित्र है। समरासुर नरकासुर बाणासुर मुझसे प्रेम करते हैं। एक छत्र मेरा राज्य है। हुआ मंसूबा बांध रहा है कंस, और मंसूबा बिना भगवान की कृपा के पूरा नहीं होता है। पुराने ज़माने में जो हम चौथे क्लास में पढ़ते थे तब एक कथा थी कि रेल स्टेशन पे एक सेठ जी आए, घी का घड़ा था उनका। सेठ जी ने कहा कोई ले चलेगा, सो कुली कहने लगे कि रुपये ज़्यादा लगेंगे, और वो सेठ जी थे लोभी। सो अंत में एक कुली ने कहा कि सेठ जी मैं ले चल सकता हूँ, तुम्हारा घड़ा मुझे 4 आने पैसे दे देना। और लोग मांगते 10-10 रुपये। तो उन्होंने कहा चाहिए अच्छा मिल गया, सो कहा ले चलो। अब कुली ने घड़ा रख लिया सिर पे, सेठ जी पीछे आगे कुली। अब कुली ने सोचा कि सेठ जी 4 आने पैसे देंगे, उसका मैं क्या करूँगा। उसने मंसूबा बांधा कि 4 आने की न होगी तो मैं मुर्गी का अंडा खरीदूँगा, उससे मुर्गियाँ हो जाएंगी, बेच करके फिर मैं घोड़ों का व्यापार करूँगा, मालदार हो जाऊँगा, फिर मेरा विवाह हो जाएगा, मेरे लड़के बच्चे हो जाएंगे, मैं घुड़साल में बैठा करूँगा, मेरी स्त्री मेरे बिना भोजन नहीं करेगी। जब दोपहर उसको भूख लगेगी तो लड़के को बड़े को भेजेगी कि जाके पिताजी को बुला लिया। और जैसे ही लड़का मेरे पास आएगा सो मैं गुस्सा में मना करूँगा कि मुझे फुर्सत नहीं है। और जैसे ही उसने सिर हिलाया तैसे ही घड़ा गिरा, घड़ा फूट गया। सेठ जी बोले अरे मूर्ख, तेने तो मेरा घड़ा नष्ट कर डाला। वो मूर्ख कुली बोला सेठ जी तुम्हारा तो घड़ा ही घड़ा फूटा है, तो पूरा बना बनाया ही घर बिगड़ गया है। इसलिए जो है ज़्यादा मंसूबा नहीं बांधना चाहिए। पुण्य बिना न भवंति समी तीर्थार्थ, पुण्य के बिना इच्छित अर्थ पूरे नहीं होते। ये मंसूबा बांध रहा है कि ततश्चैसा मही मित्र भवित्री नष्ट कंटका। अब अक्रूर जी सोचे कि नहीं जाता हूँ तो ये मार डालेगा मुझे।
तो जो हाल मारीच का हुआ है वो हाल अक्रूर जी का हुआ है यहाँ पर। तब अक्रूर जी फिर सवेरे ही चल दिए और उसने अपना रथ दिया है फिर कंस ने, सोने वाला रथ, कि जैसे अक्रूर जी कहीं गड़बड़ न कर बैठे और प्रसन्न रहे। अब अक्रूर जी चल दिए रथ में बैठ गए और ध्यान में मग्न हो गए। तो रथ संध्या को पहुंचा है। मथुरा से वृंदावन ज़्यादा दूर नहीं है, पर सवेरे का रथ चला हुआ संध्या को पहुंचाया जा करके। और अक्रूर जी सोचते जा रहे हैं आज मैं भगवान के चरणों का दर्शन करूंगा। कंसो बताद्या कृतमेत्यनुग्रहम द्रक्षेंग पद्मम प्रहितो मुनारे। आज कंस ने बड़ा अच्छा किया है, मैं भगवान के चरणों के दर्शन करूंगा। देखो चलते समय चरणों का ध्यान, ये भजन हो रहा है, इसी को भजन कहते हैं। आप चलो रास्ते में कुछ न कुछ सोचोगे, वो सोचने की जगह भगवान का चिंतन करो, ये भजन हो गया। जब विभीषण चले लंका से तब उन्होंने भी चरणों का ध्यान किया है। जे पद पर से तरी ऋष नारी और दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुताउर लाए कपट कुरंग संग धरि धाये। जिन चरणन की पादुकन और रहे भरत मन लाए। ते पद आज बिलो की हो इन नैन अब जाए। तो जैसे विभीषण सोचते चले रास्ते में चरणों के बारे में, ऐसे ही आज अक्रूर जी रास्ते में भगवान के चरणों के बारे में सोचते जा रहे हैं। कंसो बताद्या कृतमेत्यनुग्रहम द्रक्षेंग्र पद्मम प्रहितो मुना हरे। आज कंस ने बहुत अच्छा कर दिया, मैं भगवान के चरण कमलों के दर्शन है करूंगा। पहुंच गए जाकर के, संध्या का समय था, भगवान गाय चरा करके आ गए थे, चरण चिन्ह बने हुए थे, एकदम चरणों में लौट गए वो कि आज मैं चरण चिन्हों के दर्शन कर रहा हूँ। उधर भगवान बलदाऊ के साथ में गाय दुह के आ रहे थे, संध्या का समय था। जो भगवान ने देखा अक्रूर जी के लिए उसी समय हृदय से लगाया, बलदाऊ भैया ने हृदय से लगाया। घर लेकर के आए, पूछा चाचा कैसे आए? रथावतूर्ण मप्लुत्य सो अक्रूर स्नेह विभला। अक्रूर जी ने सब बात बता दी कि ऐसे ऐसे नारद जी ने कह दिया है। कंसे जीवत दासार सोन पाला एवा भय। और भगवान ने पूछा कि तुम कैसे रह रहे हो उन दुष्टों के बीच में? तब अक्रूर जी ने कहा कि कंसे जीवत दासार सोन पाला एवा। हम सोनपाल के समान रह रहे हैं। सोनपाल का संस्कृत में अर्थ है कसाई का बकरा। सोन माने कसाई, पाल माने पाल है। जिसको कसाई पाल है वो सोनपाल है। कसाई बकरे को पालता है काटने के लिए, तो वो खैर भले ही मानता रहे बकरा, पर कटेगा जरूर किसी दिन। अक्रूर जी कह रहे हैं कि यही हाल हमारा है, सोन पाला एवं हम सोनपाल के समान है कि किसी दिन मारे जरूर जाएंगे, पले रहें तब तक पले रहें। किसी का नाम सोनपाल हो तो नाराज मत हो जाना, नाम सो भी रख लेते हैं आजकल। इसलिए नाम हमेशा सोच के रखो। ये पापा शब्द का क्या अर्थ होता है? इसमें हमारे यहाँ तो पाप शब्द, भागवत में ही पाप शब्द का प्रयोग है। पाप माने पापी है। इति षष्ठ सहस्रण अन्यताम अन्यताम पापा इति षष्ठ सहस्रण भागवत का श्लोक है। जब पहुँचे हैं 60,000 लड़के कपिल के आश्रम पे और घोड़ा बंधा देगा तो सब कहने लगे अन्यताम अन्यताम पापा। पापा माने इस पापी को मारो। इति षष्ठ सहस्रण, षष्ठ माने 60, सहस्त्र माने 1000, 60,000 ने कहा। श्री भगवान कपिल ने नेत्र खोले, वो सब भस्म हो गए। तो संस्कृत में पाप का अर्थ होता है पापी। और राम माने एक राम, राम के रूप चलते हैं, ऐसे पाप के रूप भी चलते हैं। राम माने एक राम, राम माने दो राम, और रामा माने बहुत राम, राम राम रामा। ऐसे पापा पापू पापा, पापा माने एक पापी, पापू माने दो पापी, और पापा माने बहुत से पापी। अब बताओ कैसे काम चलेगा? है शब्दों का ही उल्टा सीधा प्रयोग हो रहा है। न सोचते हैं न समझते हैं, चलो जहाँ से आ जाता तहाँ से प्रयोग करो। कंसे जीवत दासार सौन पाला एवा भय। महाराज किसी दिन मारे जाएंगे, आपको लेने आए हैं, वहाँ यज्ञ हो रहा है और चतुर्दशी ये यज्ञ शुरू किया है उसने। क्योंकि मारण मोहन उच्चाटन का जो यज्ञ होता है शत्रु का, वो हमेशा रिक्ता तिथि से ही होता है। वैसे रिक्ता तिथि से कोई चीज़ शुरू नहीं होती। यदि आपको रोग के लिए दवा खाना है तो वो भी रिक्ता तिथि से खाना पड़ेगी। मंगलवार या शनिवार को खाना पड़ेगी, क्योंकि रोग से लड़ना, रोग भी शत्रु है। तो 14 से धनुष यज्ञ हो रहा है, आपको बुलाया गया है, अब आप चलो जैसे होते से उसको ठिकाने लगा। भगवान बोले कि बाबा जी से ये कह दो कि यज्ञ हो रहा है, सो भेंट लेके चलें।
और बाबा चलेंगे, फिर हम अपने हमारे सखा भी जाएंगे और हम भी चलेंगे। सो बाबा जी से कह दिया कि यज्ञ चालू हो गया मथुरा में, आप भेंट ले करके चलिए। बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि चलो कंस ने बुलाया, सबको खबर कर दी। लड़कों को पता लगा कि कृष्ण बलदाऊ दोनों जा रहे हैं। सो साथियों ने अपने अपने पालकों से कहा कि कृष्ण बलदाऊ जा रहे हैं, हमारे बिना रह नहीं सकते, इसलिए हम भी चलेंगे। सो अपने अपने पालकों के साथ रात में ही छकड़े जोत दिए गए मथुरा जाने के लिए। गोरस इत्यादि कर रख करके बाबा नंद साथियों को लेकर के और भगवान के सखाओं को लेकर के उनके घर वाले मथुरा के लिए चल दिए। वो तो मथुरा में पहुंच गए। इधर सवेरा हुआ तो भगवान कृष्ण और बलदाऊ दोनों को अक्रूर ने रथ पे बिठाला, चलने लगे। गोपियों को पता लग गया, सब गोपियां अपने अपने दरवाजे पे खड़ी हुई। बड़ा संकट है। अक्रूर तो क्रूर है ऐसे कहा है गोपियों ने। तो क्रूर है अक्रूर, तेरा नाम किसने रख दिया अक्रूर? तू तो महान क्रूर है, आज हमको वियोग दे रहा है। अंतर में यावत रेणु रथस्य च, जब तक ध्वजा दिखाई देती रही है और जब तक धूल दिखाई देती रही है, गोपियां दरवाजे पे खड़ी रही, रो नहीं सकी हैं। क्यों रोती हैं? तो अनिष्ट हो जाएगा। और जैसे ही धूल दिखना बंद हुआ है, सो गोविंद दामोदर माधवेति, तब रोना शुरू किया, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, कहाँ चले गए? छोटा बच्चा हो, सपूत लड़का हो और घर का यो एकदम चला जाए, खो जाए तो कितना कष्ट होता है। रात दिन उसका चिंतन रहता है। गोपियों को आत्मा थी, गोपियों के तो भगवान परम प्रिय थे, इसलिए एकदम जैसे अदृश्य हुए। फिर तो गोपियों को सिवाय कृष्ण के कुछ दिखाई नहीं। चित्त देखें तित श्याम मैये। अब अभी तक एक कृष्ण थे, गोपियों बाबा नंद के यहाँ जाती थी, अब घर घर में कृष्ण, सिवाय कृष्ण के कुछ दिख ही नहीं रहा है। इतना जो ये स्थिति, विरह योग दिया है भगवान ने यहाँ पर। विरह जो है वो प्रेम का रक्षक बताया गया है। मिलन अंत है, मिलना तो अंत हो जाता है प्रेम का, और विरह से प्रेम जीवित रहता है। इसलिए भगवान ने विरह योग दिया है। अपने आप ध्यान हो रहा है गोपियों। अक्रूर जी भगवान को बिठा के ले गए, सो यमुना में पहुंचे, यमुना के किनारे। अक्रूर जी ने कहा मैं स्नान करूंगा। भगवान ने कहा करो स्नान। अक्रूर को ये डर था कि कहीं ये ब्रह्म है कि नहीं है, कहीं दूसरा कोई तत्व तो नहीं है जो कंस मार ही डाले इनको। अक्रूर जी ने जैसे स्नान किया, उसमें स्नान में इनको समाधि सी लगी और ब्रह्म के दर्शन हुए कि भगवान कृष्ण नीचे आ गए, कृष्ण बलदाऊ। अक्रूर जी पानी में स्तुति कर रहे हैं, ऊपर देखा कृष्ण बलदाऊ, कहाँ देखा तो ऊपर बैठे हुए। तब अक्रूर जी को विश्वास हुआ कि ये तो साक्षात ब्रह्म है। एक और बात है यहाँ पर रहस्य की, जो बहुत सत्संगी होंगे वो समझेंगे इस बात को। एक सिद्धांत है कि वृंदावनम परित्यज्य पादवे कन्न गच्छति। भगवान वृंदावन को छोड़ के एक चरण नहीं जाते, फिर मथुरा को कौन से कृष्ण गए? शास्त्र तो ये कहता है वृंदावनम परित्यज्य पादवे कन्न गच्छति। तो आचार्यों ने ये अर्थ लगाया यहाँ पर कि एक तो विष्णु स्वरूप कृष्ण है और एक परात्पर ब्रह्म कृष्ण है। वृंदावन में जो कृष्ण है वो परात्पर ब्रह्म की लीला है, द्विभुजी कृष्ण की लीला है। और मथुरा से जो लीला चालू हुई है वो विष्णु स्वरूप कृष्ण की लीला है। तो मथुरा में जब भगवान प्रकट हुए तब यहाँ पर भी बाबा नंद के पुत्र पैदा हुए, इसलिए श्लोक दिया नंदस तो आत्मज उत्पन्न, नंद के भी आत्मज पैदा हुआ। ये बहुत सिद्धांत की बात है। आप तो इतना ही समझिएगा कि बाबा भगवान कृष्ण जो है वो ऐसे हुए और नंद के यहाँ से जा रहे हैं। जब ये प्रश्न आता है कि वृंदावनम परित्यज्य पाद में कन्न गच्छति, तो कौन से कृष्ण गए? तो आचार्य लोग ये कहते, इसका कल्याण में भी एक बार लेख निकला था कि ये जो चतुर्भुजी कृष्ण थे यहाँ के मथुरा के, क्योंकि चतुर्भुजी रूप में भगवान आए थे। और वहाँ भी नंद बाबा के नंदस्त आत्मज उत्पन्न आत्मज शब्द दिया है, तो वहाँ द्विभुजी कृष्ण थे। तो जब वसुदेव जी ने यमुना में प्रवेश किया तब द्विभुजी कृष्ण वहाँ से आ गए हैं, बाबा नंद के यहाँ से। और जब यमुना में प्रवेश किया है तब द्विभुजी कृष्ण में चतुर्भुजी का प्रवेश हो गया है। इसलिए वृंदावन की जितनी लीला है द्विभुजी कृष्ण की है। और जब आज यमुना में अक्रूर जी ने स्नान किया सो द्विभुजी में चतुर्भुजी का प्रवेश था। भगवान ने चतुर्भुजी को तो रथ में बैठा छोड़ दिया और द्विभुजी वहीं से लौट गई। इसलिए जो सिद्धांत है वृंदावनम परित्यज्य पाद में कन्न गच्छति, वृंदावन को छोड़ के भगवान कहीं नहीं जाते, वो सिद्धांत इसी तरह से लगता है कि द्विभुजी कृष्ण की लीला परात्पर ब्रह्म की लीला हुई है वृंदावन में, और चतुर्भुजी कृष्ण विष्णु स्वरूप जो कृष्ण है उनकी लीला हुई है जाके मथुरा से चालू। अब भगवान द्विभुजी तो वहाँ से लौट गए, चतुर्भुजी बैठे हुए हैं। अक्रूर जी लेके आए, यहाँ पहले ही पहुँच गए हैं सब के सब। सो बाबा के पास ले गए अक्रूर जी। भगवान से कहा महाराज मेरे साथ चलिए।
भगवान ने कहा कि एक बात है, अभी नहीं, पहले मामा के यहाँ हुआ है तब तुम्हारे यहाँ आएंगे। अब अक्रूर जी चले गए और कंस से कह दिया कृष्ण आ चुके।